गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़ जो एक भाग है गुजरात का, वहाँ की तत्कालीन रियासत मोरवी का एक गांव है टंकारा, वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके जो पिताजी थे बड़े क्रोधी थे और कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे, लेकिन उनकी माँ बहुत स्नेहमयी थीं और शुरू से ही बचपन से उनके पिता उनको अनुशासन में रखना पसंद करते थे। 14 वर्ष की आयु में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी उनके जीवन में, जो ये थी कि शिवरात्रि के अवसर पर रात को उन्होंने देखा कि जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चूहा जो था वो घूम रहा था। तो ये जो घटना थी इसने बहुत प्रभावित किया उनको और उन्होंने अपना शिवरात्रि का जो व्रत था उसको तोड़ दिया। उनको ये लगा कि जब जो शिव जी की मूर्ति है वह चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो वो औरों की रक्षा किस प्रकार करेगी। लेकिन जब उनको बाद में बताया गया कि प्रत्यक्ष में तो शिव जी हिमालय में निवास करते हैं, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि जो उनका सोचना था वह गलत था। 24 वर्ष की अवस्था में दयानंद ने स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने ही यह नाम दयानंद उनको दिया। दयानंद ने वैदिक ज्ञान के स्थायी प्रसार के लिए 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में आर्य समाज की जो दूसरी शाखा है उसको लाहौर में स्थापित किया और इसी प्रकार विभिन्न भागों में देश के उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जैसे पंजाब, राजपूताना, यूपी, गुजरात आदि। तो इस प्रकार उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं यानी उन्होंने जो लिखे थे उसमें सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश, संस्कार विधि एवं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो है वो प्रमुख हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई ग्रंथ रचे हैं, जैसे अष्टाध्यायी भाष्य, पूना प्रवचन, आर्याभव विनय, लेकिन मैंने प्रमुख आपको ये बता दिए। अब हम आते हैं उनके जो विचार हैं, यानी धार्मिक विचार उनके प्रमुख हैं और उनके जो विचार हैं उसमें वेदों को उन्होंने बहुत स्थान दिया और वेदों पर ही कंसंट्रेट किया। उनका ये मानना था कि वेद जो हैं वो है तो ईश्वर की वाणी और उसी से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना जो धार्मिक ये जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की थी। तो धार्मिक विचारों को जब हम देखते हैं तो उसमें वेद एवं उनके अनुपूरक आर्ष ग्रंथों को ही उन्होंने मान्यता दी। दयानंद के अनुसार वेद में आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही विद्याएं सत्य रूप में मौजूद हैं और उन्होंने वेद के महत्व को प्रकट करते हुए कहा, आई कोट, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो उन्होंने वेदों के अतिरिक्त आर्ष ग्रंथों को भी मान्यता दी, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बोला कि जहाँ वेद स्वयं में प्रमाण हैं वहाँ जो आर्ष ग्रंथों को केवल उस सीमा तक ही हमें स्वीकारना चाहिए जिस सीमा तक वे वेदों के अनुकूल हैं। तो जो वैदिक ग्रंथों की गिनती उन्होंने इस प्रकार करी, 4 उपवेद यानी आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा अथर्ववेद, फिर वेदों की 1127 शाखाएं, फिर विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण इत्यादि। ओके, और फिर है अरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, वैदिक षड दर्शन के ग्रंथ और श्रौत स्मृति सूत्र ग्रंथ। इस प्रकार उन्होंने और लास्ट में स्मृति शास्त्र तो उन्होंने इन सबको मिला करके और वेदों का
जो वेद ग्रंथ हैं प्लस आर्ष ग्रंथ उनको मान्यता दी। फिर धर्म की वेद सम्मत और उदार व्याख्या स्वामी दयानंद ने करी। उन्होंने कहा ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं दी है वह अधर्म कहलाता है। यानी ईश्वर ने हमें सब बता दिया है कि क्या कार्य करने से धर्म होता है और जो क्या कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो कि अधर्म है। और दयानंद ने धर्म के विषय में वेद को ही प्रमाण माना है। और उनके विचारों में यानी उनके धार्मिक विचारों में किसी भी प्रकार की अनुदारवादी कट्टरता नहीं दिखती है हमें। और धर्म एवं आधुनिक विज्ञान में उन्होंने कोई विरोध नहीं माना है। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि ये एक दूसरे के अनुपूरक हैं। फिर सार्वभौमिक धर्म का इन्होंने समर्थन किया है। वो क्या है? इन्होंने कहा है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए सार्वभौमिक धर्म की जो धारणा है उसको इन्होंने इस सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा को सर्वतंत्र सिद्धांत, साम्राज्य सार्वजनिक धर्म या सनातन नित्य धर्म का नाम दिया है। और इन्होंने इसके कुछ प्रमुख लक्षण भी बताए हैं सार्वभौमिक धर्म के। क्या हैं वो? नंबर 1, धर्म वह है जो तीनों कालों में एक जैसा मानने योग्य है, यानी वो बदलता नहीं है, वो शाश्वत रहता है हमेशा। दूसरा है धर्म वह है जिसे सत्यमानी, सत्यवादी और परोपकारक और पक्षपात रहित हम माने, उसी को हम धर्म कह सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है मानव धर्म में वह सब धर्मयुक्त चाल चलन आता है जो आर्यवर्त यानी अन्य देशों में भी प्रचलित है। जैसे अपने समान ही अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझना, यानी जो जिस प्रकार का व्यवहार आप अन्य लोगों से चाहते हैं वही व्यवहार आप दूसरों से भी करें। फिर त्रेतवाद के आधार पर एकेश्वरवाद का दयानंद ने समर्थन किया है। इनके अनुसार सृष्टि के 3 मूल कारण हैं। क्या हैं वो? ईश्वर, जीव एवं प्रकृति। और इनकी स्वयं की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होता। ये तीनों सृष्टि के अनादि कारण हैं और तीनों अनंत हैं, अर्थात इनका कभी अंत भी नहीं होता। इस प्रकार ये तीनों सत्य हैं। उन्होंने इन तीनों के विशिष्ट गुण, कर्म एवं स्वभाव को भी प्रकट किया है और उनके पारस्परिक संबंध पर भी प्रकाश डाला है। दयानंद ने ईश्वर के विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करते हुए जगत का कर्ता बताया है, जो सृष्टि का निर्माण, पालन एवं संहार करता है। यानी ईश्वर, एक ही ईश्वर है जिसने इन सब चीजों का निर्माण किया है। अब दयानंद के त्रेतवाद के अनुसार जीव चैतन्य है किंतु सीमित ज्ञान वाला है। तो जीव जगत के अंदर दृष्टा, कर्ता एवं भोक्ता भी है और वह कर्म करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्म का फल भोगने में ईश्वर व्यवस्था जो है वही कारगर होती है और स्वयं जो करता है अपना फल निर्धारित नहीं कर सकता। अगली जो विशिष्ट बात इन्होंने धर्म के बारे में कही है वह है हिंदू धर्म की अबौद्धिक मान्यताओं का इन्होंने विरोध किया है भरसक। जैसे हिंदू धर्म की जो परंपरा से ओतप्रोत मान्यताएं हैं उनका विरोध किया है, जो बुद्धि, तर्क एवं ज्ञान की कसौटी पर नहीं खरी उतरती। इस दृष्टि से उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया है, पुराणवाद, तांत्रिक कर्मकांड और निरपेक्ष अहिंसा। तो इन सिद्धांतों का दयानंद ने खंडन किया है और उन्होंने अहिंसा का धर्म अहिंसा को धर्म का प्रमुख अंग इन्होंने माना है और पूर्ण अहिंसा अथवा निरपेक्ष अहिंसा के सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया है। तो दयानंद ने गुरु पूजा की परंपरा का भी विरोध किया है। तो इस तरीके से
ऐसा नहीं है, इन्होंने बड़े ही धरातल पर रह करके और अपनी हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनको प्रचारित किया है। और जो रूढ़िवादी परंपरावादी विचारधारा है उससे ये सहमत नहीं है। और प्रमुख जो इनकी धार्मिक विचारों का सूत्र है वह है मूर्ति पूजा का विरोध। तब मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने क्यों किया है उसके भी कई कारण इन्होंने बताए हैं। तो मूर्ति पूजा इनके अनुसार नास्तिक कर्म है, क्योंकि वह वेद विरुद्ध है तथा चेतन एवं निराकार ब्रह्म की जो जड़ें हैं उनकी पूजा है, जो कि वेद कहीं नहीं बोलता। दूसरी बात उन्होंने कही है कि आध्यात्मिक एकाग्रता की प्राप्ति असंभव है। और इन्होंने मूर्ति में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की जो धारणा है उसको भी मूर्खतापूर्ण माना है। और इन्होंने ये कहा है कि भक्त श्रद्धा पूर्वक अपनी चेतना को मूर्ति के आगे जब अर्पित करता है तो उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, ऐसा इनका मानना है। और यह भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने से अज्ञान में वृद्धि होती है। और जो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं सभी वर्णों के लोग, तो जो अन्य वर्ण हैं यानी कि जो शूद्र वर्ण माना जाता है उनसे दूरी बढ़ जाती है जो ब्राह्मण वर्ग एवं क्षत्रिय वर्ग है उनकी। तो ये बात इनको गले नहीं उतरती। फिर मूर्ति पूजा के कारण जो है ईश्वर के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं और उनमें मतभेद, धार्मिक मतभेद पैदा हो जाते हैं। जैसे आपने उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, शैव और वैष्णव हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो ये चीज़ इनको, ये जो डिवीज़न है ये पसंद नहीं आया। फिर मूर्ति पूजा के कारण एक ही स्थान पर किसी एक ही देव के अनेक मंदिर होते हैं, तो यह भी इनको अच्छा नहीं लगा। और दुष्ट चरित्र के पुजारियों को धन की प्राप्ति होती है, तो इनको ये बात भी मूर्ति पूजा की पसंद नहीं आई। और मूर्ति के आगे श्रद्धा पूर्वक जब हम नमन करते हैं तो जीवित जो देव हैं यानी माता पिता आचार्य एवं अतिथि, इनकी उपेक्षा होती है, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि ये कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, किंतु मंदिर में मूर्ति के रूप में ईश्वर की स्थापना जो है वो एक देशीय बना देती है ईश्वर को। तो ये बात इनको पसंद नहीं आई। और ऐतिहासिक दृष्टि से मूर्ति पूजा से देश को हानि हुई है, ऐसा भी इनका मत है। और मूर्ति पूजा से भ्रमित व्यक्ति देश देशांतर के मंदिरों की यात्रा करते हैं और दुख पाते हैं, यानी जो ये धार्मिक यात्राएं हैं इनके भी ये विरोधी थे। और मूर्ति पूजा सामाजिक कल्याण के कार्यों में भी बाधक है, और सबसे बड़ी बात तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इनका विचार है जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से करिएगा। अन्य धर्मों के प्रति क्या दृष्टिकोण था स्वामी दयानंद का? दयानंद ने भारत भूमि में उत्पन्न जो चारवाक, जैन, बौद्ध आदि धर्म हैं, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, इनकी समीक्षा इन्होंने प्रस्तुत की और उन्होंने फिर इनकी आलोचना भी की। इनका ये मानना था कि जैन व बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वर रहित और वेद निंदक हैं और इसीलिए ये अनुकरणीय नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म समाज के लिए इन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृति से अपरिचित हैं ब्रह्म समाज और अंग्रेजी भाषा, संस्कृति तथा शासन से अत्यधिक प्रभावित हैं और इसीलिए उनमें स्वदेश एवं स्वराष्ट्र का स्वाभिमान जो है वो सीमित मात्रा में है, इसलिए इन्हें अन्य धर्म जो हैं वो पसंद नहीं आए। ईसाई और इस्लाम धर्मों की उन मान्यताओं का भी इन्होंने खंडन किया जो सत्य से मेल नहीं खाती, अर्थात इन्होंने जो धर्म है उसको सत्य के बराबर माना और चूंकि इनको ये लगा कि इस्लाम और ईसाई धर्म सत्य से परे हैं, इसलिए इन्होंने उनका खंडन किया।
मनुष्य की आत्मा सत्य को जानती है और मनुष्य जाति की उन्नति का एकमात्र कारण जो है वो सत्य का उपदेश यानी सत्योपदेश ही है। और इसीलिए इन्होंने सत्य को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया। फिर स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत भी की, और वो क्या थी कि इन्होंने वैदिक धर्म के विस्तार के लिए शुद्धि संस्कार की शुरुआत की, और इसकी कुछ विशेषताएं भी इन्होंने बताई हैं। वो क्या थी? ये एक तो कि इस्लाम और ईसाई धर्म का जो विस्तारवादी का कार्यक्रम था उसको रोकने की जुगत थी। दूसरी बात, इन्होंने शुद्धि आंदोलन का जो उद्देश्य है वो अंत करना नहीं है इस्लाम धर्म का और ईसाई धर्म का, बल्कि जो पुराने हिंदुओं को हिंदू धर्म अपनाने का अवसर देना है। क्योंकि इसमें जो है वो परंपरावाद आ गया था और भय, लालच और सामाजिक बहिष्कार हो गया था। इस चीज़ से वो अलग कर रखना चाहते थे हिंदू धर्म को। और शुद्धि आंदोलन के साधन के रूप में शस्त्रार्थ की पद्धति को इन्होंने अपनाया। वो क्या थी? इसके अंदर भय, धन लोभ और शस्त्र बल का अभाव था। और इसके साथ ही कोई भी विधर्मी केवल स्वेच्छापूर्वक ही पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकता था। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी किसी भी व्यक्ति के साथ कि उसको हिंदू धर्म अपनाना ही है। फिर धार्मिक प्रचार एवं सुधारों के लिए संगठन की स्थापना भी इन्होंने की, और इसका उद्देश्य था भारत भूमि में वेद के ज्ञान का प्रकाश फैलाना। और इस मार्ग में जो बाधक थे हिंदू मतांतर, उनकी बौद्धिक मान्यताओं का खंडन भी इन्होंने किया। और अपने जीवन के बाद भी यह कार्य लगातार चलता रहे, इस भावना से इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की। और ये जो संस्था थी इसने भली प्रकार प्रकाश डाला कुछ चीज़ों पर। इनके कुछ नियम और उद्देश्य थे कि समाज के सर्वतोमुखी विकास की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। और देश की आज़ादी से पूर्व काफ़ी निष्ठापूर्वक दयानंद ने वैदिक धर्म के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया बड़ी उत्साह और लगन से। तो ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो विकृतियां पैदा हो गई थीं उसको दूर करके और वेद जो हमारे ईश्वर की वाणी कहे जाते हैं उनको प्रसारित करने के लिए इन्होंने बहुत अहम कदम उठाया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ तक कहा कि आधुनिक भारत के महान पथ प्रदर्शक स्वामी दयानंद ने अनुष्ठानों के बीहड़ जंगल में से, जिसमें पतन के काल में गहरी घास उगाई थी, उस मार्ग को परिष्कृत किया ताकि हिंदू लोग परमात्मा के प्रति निष्ठा और मानव सेवा का सादा और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। तो यूँ कह सकते हैं हम मोटे रूप से कि इन्होंने हिंदू धर्म को जो हमारे परंपरावाद था, जो ढकोसले थे, जो ब्राह्मणवाद था, उससे निकालकर और शुद्ध किया और सभी लोगों को दोबारा जिन्होंने छोड़ दिया था हिंदू धर्म उनको अपनाने की इन्होंने एक चेष्टा की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स।